हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। हम रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और रेलवे के अन्य भी एग्ज़ामों को साथ में हम लेके चल रहे थे, चाहे वो आपका एएलपी हो, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो उन सभी को हम सॉल्व कर रहे थे और साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स भी देखे जा रहे थे। तो मैं आपको साइंस का पोर्शन करवा रही थी जिसमें हम सभी शिफ्ट वाइज और चैप्टर वाइज एक एक करके काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं फिज़िक्स के। आज हम जो टॉपिक इस वीडियो में लेंगे वो है आपका मैग्नेटिज्म, ठीक है, यानी चुंबकत्व। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उन सभी को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और साथ में उनके कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द plane of the coil. If the speed of a coil moving in the magnetic field decreases, then तो देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है वो कहाँ रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके मैग्नेटिक पोल्स रखे हुए हैं नॉर्थ एंड साउथ, और हमारा जो कॉइल है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है कॉइल ऑफ प्लेन के। तो ये प्लेन ऑफ कॉइल है, ये किसके है, परपेंडिकुलर है। और स्पीड ऑफ कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीज कर रही है तो हमसे पूछा है कि तो हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, डिफरेंस विल इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो देखिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड जब अगर डिक्रीज होगी तो यहाँ पे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। देखिए ये आपके रेलवे ग्रुप डी में आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ड्यूरिंग द फेनामेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो रहता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, फाई के, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये होता है -d∅/dt, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विथ इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस। तो देखिए अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर हमारी इंक्रीज होगी तो क्या उसके साथ करंट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट या धारा हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आप बी ऑप्शन में आप करेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे करंट लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी धारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में है, इन विच डायरेक्शन डज फ्रीली हैंगिंग बार मैग्नेट पॉइंट्स। तो जो अगर हमारा फ्रीली हैंगिंग बार मैग्नेट है तो वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, तो वो पॉइंट करेगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ में, यानी कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की ओर, ठीक है। जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है और जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पे हमारी जो पॉइंटर होता है ना वो हमारा पॉइंट करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है एक सोलेनॉइड के अंदर, तो वो कैसी रहती है, कहीं लेस या मोर नहीं रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है, और नॉन ज़ीरो रहती है, ज़ीरो नहीं होती। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर्स आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये हमारे एक रूल के बारे में बात कर रहा है और वही रूल हमसे आंसर पे टिक लगाने को बोला है। तो बोलिए अगर हम अपना थंब और फोर फिंगर यानी कि जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और एक मिडिल फिंगर अगर हम उसको ऐसे पॉइंट करें कि ये तीनों कैसी हेल्ड है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ़ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए ये आपकी फोर फिंगर है यानी कि इंडेक्स फिंगर, ये किस तरफ
डायरेक्शन कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं इसको बी लिख दे रही हूँ। एंड द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। और मिडिल फिंगर क्या पॉइंट कर रही है, इंड्यूस्ड करंट, यानी कि इसको हम आई लिख दे रहे हैं। तो ये कौन सा हमारा नियम होता है, तो ये होता है हमारा, तो देखिए थंब कहाँ पॉइंट कर रहा था, फोर्स की तरफ नहीं कर रहा था, ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। तो हमको बस यही ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर कर रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो ये कौन सा रूल हो गया, ये हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद रहता है। तो देखिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अ स्मॉल मैग्नेट अटैच्ड टू द एल्यूमिनियम पॉइंटर, एल्यूमिनियम पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा सा चुंबक जुड़ा होता है, तभी वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें खुद में मैग्नेट होता है। अब देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड बार मैग्नेट, तो हमें किसी चुंबक छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में गलत कथन, यानी कि जो रॉन्ग या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे बोला हुआ है फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसका पहला नियम ही होता है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बाकी के स्टेटमेंट्स भी हम पढ़ लेते हैं कि फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, फील्ड लाइंस क्या होती है, मर्ज एट साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट होके और कहाँ पे मर्ज हो जाती है, साउथ पे। मैग्नेटिक लाइंस इनएमेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल पे आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स ऑफ कॉइल रिवर्सेस, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद जो कॉइल है उसकी भुजाओं की जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो ठीक है ये ऑप्शन करेक्ट है। अगले में हमसे पूछा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो हाँ जनरेटर में हमारा कौन सा रूल यूज़ होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जबकि मोटर में कौन सा यूज़ होता है, लेफ्ट, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर मोर डेंस इन द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर ज़्यादा डेंस है तो ज़्यादा डेंसिटी क्या इंडिकेट कर रही है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द एरिया अराउंड मैग्नेट इन विच द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड, तो जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, the right hand rule of gives the direction of induced current in the moving conductor, तो देखिए किसका बताता है, तो ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी चुंबकीय क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द सर्कमफेरेंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, तो देखिए किसी धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की परिधि, यानी कि जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसमें वृद्धि होती है या वो बढ़ जाती है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोर्स अप्लाइड ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए स्टेटमेंट्स क्या है, ए स्टेटमेंट है, the direction of force does not depend on direction of current flowing in the conductor, तो देखिए स्टेटमेंट में कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि डिपेंड करता है करंट पे, इसलिए ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड पे बोल रहा है
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच करंट कंडक्टर इज लोकेटेड। तो ये ऑप्शन सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, जिसमें कि कह रहा है ओनली बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन द करेक्ट कंडक्टर एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। तो देखिए हमको बताना है कि किस एंगल पे रखा जाएगा तो ये मैक्सिमम फोर्स होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, सब परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हाट फॉर्म कैन कांस्टेंट करंट सोलेनॉइड बी यूज्ड। तो देखिए किस में हम यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए किस फॉर्म में यूज़ हो सकता है ये, सोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र में होता है। बाकी देखिए मैकेनिकल एनर्जी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लाइट का सोर्स या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये सब गलत हो जाएगा। हमारा क्या है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें अगर चाहिए तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, करंट सोलेनॉइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड विथ एन टर्न्स एंड करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए किसके प्रोपोर्शनल रहती है, तो करंट हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो किसके इक्वल रहती है, म्यू 0/n आई, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और i है करंट। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा म्यू 0 क्या है, कांस्टेंट है, तो बी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, एन आई के, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, एन आई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, देन व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा, ये हम जानते हैं। और एंगल यहाँ पे क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड और क्या बोल रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लोइंग के बीच का एंगल कितना है, ज़ीरो, यानी कि साइन थीटा में हम क्या रख देंगे, ज़ीरो रख देंगे, साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो फोर्स अप्लाइड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हाट विल बी द एरिया। तो अंदर कैसा होगा, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर कैसा होगा, समान होगी मैग्नेटिक फील्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए सबसे सूटेबल जो है मटेरियल वो कौन सा होगा, तो वो होगा सॉफ्ट आयरन, ठीक है, नरम लोहा को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हाट इज द एंगल बिटवीन थंब एंड मिडिल फिंगर। तो देखिए चाहे वो थंब हो, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, सब क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का क्या कारण है, तो किस लिए होता है, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, इसीलिए क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस फैक्ट्स इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज़ ऑलवेज लाइन ऑफ साइट। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट हैज़ अ यूनिक वैल्यू एट एनी रीजन, किसी भी क्षेत्र पर बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इन डायनोमो इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखो डायनोमो में क्या यूज़ होता है, किसका प्रिंसिपल यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ईएमआई, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर वाले जो हमारा
कॉन्सेप्ट है उस पे कौन सी डिवाइस जो है नहीं उस पे लागू होती है, तो वो होता है क्या ऑप्शन देखिए, लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, एमीटर या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये हमारा उस पे नहीं जो है बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट हैज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, लाइंस इमिटेटिंग फ्रॉम द पोल, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती हैं ये सारी, साउथ पोल पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द, कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम धारा की दिशा या करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेस ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स बाय यूजिंग वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एमआरआई स्कैन। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसका नाम ही क्या है, अगर आप फुल फॉर्म ही याद कर लेंगे तो भी आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन इट विल बी। तो देखिए अगर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इज। तो कैसी रहती है, सेमी सर्कुलर शेप की, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल रहती है या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखिए ये ऐसे ऐसे फॉर्म में रहती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि संकेंद्रित वृत्त। विद इन अ बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, विद इन द मैग्नेटिक बोल रहा है। देखिए मतलब इसका मतलब क्या है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो मतलब मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, अदरवाइज कहाँ से कहाँ होती है फील्ड, नॉर्थ से साउथ ट्रैवल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट। तो देखिए फर्स्ट पढ़ लेते हैं, चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो देखिए क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, या फिर चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पोल्स बदल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी बस करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा, तो हम ऑप्शन ए लगाएंगे, केवल थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहती है, आर के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट कैरिंग पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। The direction of magnetic field at any point can be determined by drawing magnetic lines of force। तो क्या ड्रॉ करने से हमको डायरेक्शन पता चल जाएगी, टेंजेंशियल रेडियस। तो अगर हम मैग्नेटिक लाइंस पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला है, द वायर इज placed in upward direction in its north pole in the upward direction and south pole in downward direction. The wire is deflected to the south direction. The direction of the electron in the wire is। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है वायर नॉर्थ पोल में, और साउथ पोल में कहाँ पे रखा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ, तो वायर डिफ्लेक्टेड कहाँ कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ से बह रहे हैं, तो वो बह रहे हैं वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज मूव्ड
towards stationary coil when angle between the motion of magnet plane of coil then the induced current in the coil will be maximum। तो ये कब होना चाहिए? जब एंगल कितना हो? एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, इसीलिए 90 डिग्री होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप्स आर, तो किस फॉर्म में रहती है? देखो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा, ये रहती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पार्ट ऑफ मैग्नेट फ्रॉम विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस इज कॉल्ड, तो जहाँ पे इमर्ज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो उसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ पोल। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड द इंड्यूस्ड करंट विल बी, तो देखिए अगर राइट एंगल पे है यानी एंगल कैसा है, 90 डिग्री है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो फिर इंड्यूस करंट कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है इफ़ अ कॉपर वायर इज पास्ड थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसको यूज़ करके हम निकालेंगे इसकी? देखिए हमको यहाँ पे क्या निकालना है, पास थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी यूनिफॉर्म, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करके, क्योंकि हमको क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएबल करंट कैरिंग कॉइल ऑफ द एंड टर्न, ठीक है, तो देखिए ये वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल रहता है? तो ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, तो देखिए इंडिकेट्स ये किस डायरेक्शन पे इंडिकेट करती है? तो ये करती है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड विच इज द केप्ट आर इन द फॉर्म ऑफ, तो देखिए मैग्नेट के अंदर, ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जिस परिनालिका के भीतर कैसी होती हैं? तो ये होती हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं होती, ये कैसी होती हैं? ये होती हैं, हाँ नहीं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, समानांतर रेखाएं, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और बाकी बाहर कैसी होती हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, ये तो हम देख ही चुके हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैग्नेटिज्म टॉपिक से आए थे। तो आज के लिए बस इतने ही, और भी वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।